रात बहुत अंधेरी थी। बादल इतने घने थे कि चांद भी छुप गया था। खाली हाईवे पर एक अकेली कार तेजी से जा रही थी। ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? कार में विजय बैठा था। वो अपनी मीटिंग से लेट हो गया था और अब घर जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। सिर्फ उसकी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने डर के मारे अपनी खिड़की ऊपर कर ली। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। धुंध और घनी होती जा रही थी। कुछ ही फीट तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक विजय ने ब्रेक मार दिए। सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। कौन है वहां? विजय चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई बिल्कुल हिली नहीं। विजय ने हॉर्न बजाया। उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे परछाई कार की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वो और भी लंबी होती जा रही थी। विजय की तो जैसे रूह कांप गई। परछाई कार तक पहुंची। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। विजय ने दरवाजे लॉक कर लिए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो हवा कोई राज कह रही हो। मेरी मदद करो, आवाज फुसफुसाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही है। उस आवाज से विजय की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज असली है या उसका वहम। विजय ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। वो हिल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। वो बस डर के मारे देखे जा रहा था। भाग 4। वीरान झोपड़ी। परछाई अचानक गायब हो गई। विजय हांफने लगा। उसकी छाती दबी हुई थी। उसे वहां से जाना ही था। उसने बेतहाशा इधर उधर देखा और उसे जंगल में जाती हुई एक कच्ची सड़क दिखाई दी। वो उस कच्ची सड़क पर गाड़ी भगाता चला गया। उसे किसी भी तरह की मदद की आस थी। धुंध छंटने लगी और उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पेड़ों के बीच एक छोटी सी वीरान सी झोपड़ी थी। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया। डर और उम्मीद के बीच जूझता रहा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे मदद ढूंढनी ही थी। उसने झोपड़ी के पास गाड़ी रोकी और सावधानी से बाहर निकला। झोपड़ी का दरवाजा इस तरह से खुल गया मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर चूल्हे में आग जल रही थी, जो धूल भरे फर्नीचर पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी। एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी पीठ उसकी कीश ओर थी। माफ करना, मुझे मदद चाहिए। मेरी गाड़ी। औरत ने कुर्सी हिलाना बंद कर दिया और धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा पीला और झुर्रियों भरा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। वो एक पल के लिए उसे घूरती रही। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम रास्ता भटक गए हो बेटा, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। विजय को राहत महसूस हुई। वो अकेला नहीं था। शुक्रिया। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई फोन नहीं दिखा। वो वापस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ा, लेकिन वो गायब थी। कुर्सी खाली थी। आग बुझ चुकी थी। बस ठंडी राख और धुएं की एक हल्की सी गंध रह गई थी। विजय अकेला था। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून जम गया। झोपड़ी, बूढ़ी औरत, आग, सब कुछ इतना असली लग रहा था। क्या उसने ये सब कल्पना की थी? क्या वो अपना दिमाग खो रहा था? विजय भागकर झोपड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वो वहां से भागा, उसे लगा कि उसने उस बूढ़ी औरत को जंगल के किनारे पर खड़ा देखा। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी धीमी, खौफनाक हंसी उसे बहुत देर तक सुनाई देती रही।
जब तक कि वो उस वीरान हाईवे पर वापस नहीं आ गया और धुंध में गायब नहीं हो गया।